हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लवली रनर के एपिसोड 10 की एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में यहाँ पे सुंजे आके इमसोल से पूछता है कि क्या तुम सच में फ्यूचर से आई हो ना। तो वो भी कह रही थी कि हाँ, मैं फ्यूचर से आई हूँ। और साथ ही में वो उसे बता रही थी कि देखो, ये तुम्हारी घड़ी है ना, जो कि मुझे 2023 में मिली थी और इसी के जरिए मैं यहाँ टाइम में वापस आई हूँ। लेकिन यहाँ पे सुंजे तो उससे काफी सारे क्वेश्चन करने लग जाता है, पर शायद ना इमसोल उसकी बातों का जवाब ही नहीं दे पा रही थी, क्योंकि वो आखिर उससे कहे तो कहे क्या। लेकिन यहाँ सुंजे तो सोचने लग गया था कि ये सब ना इमसोल सिर्फ बहाना बना रही है उससे दूर रहने के लिए, और कह रहा था कि देखो, एक्सक्यूज बनाना बंद करो, मैं जा रहा हूँ वैसे भी यहाँ से जल्दी ही यूएस रिहैब के लिए, इसलिए ना आज के बाद मैं तुमसे मिलूंगा भी नहीं। अगर बाय चांस हम कहीं पे मिल भी गए ना, तो ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हम दोनों ना एक दूसरे को जानते नहीं है। ये कहकर ना वो असल में गुस्से में वहाँ से चला गया था। और वही इधर दूसरी तरफ यहाँ पे सुंजे के दोस्तों को ना ये न्यूज पता चलती है कि जिस गाने की असल में ये सब लोग मिलकर स्क्रीनिंग किए थे ना, उस गाने को ना ऑडिशन के लिए चुना गया है। इसलिए ये सभी लोग ना काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। इस वजह से यहाँ पे सुंजे का दोस्त ना असल में उसके घर पे चला गया था ये बात उसे बताने के लिए, क्योंकि उसने ना वो ऑडिशन टेप ना जिसमें सुंजे था उसे बिना बताए ये यूज कर ली थी। इसी बारे में ना वो उससे बात करने गया था। लेकिन जब यहाँ पे उसके डैड आके ना उससे कहते हैं कि मैं ना ये बात सुन के खुश हूँ कि तुमने यूएस जा रहे हो, क्योंकि कुछ देर पहले ना इमसोल उनसे मिलने आई थी और उनके जरिए ना ये बात पता चली है कि सुंजे ना यूएस जाने के लिए राजी हो चुका है। लेकिन ये बात सुन के असल में यहाँ पे सुंजे का दोस्त तो काफी ज्यादा उदास हो गया था, क्योंकि वो तो यहाँ पे उसे ऑडिशन के लिए मनाने आया था। और वही यहाँ पे सुंजे के डैड ना उससे कह रहे थे कि इमसोल ना तुम्हारी काफी ज्यादा केयर करती है, क्योंकि वो ना शायद तुम्हारे जाने से काफी ज्यादा खुश लग रही है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे फिर उसके डैड के जाने के बाद इमसोल का दोस्त तो कह रहा था कि हमारा ना म्यूजिक वीडियो पास हो चुका है, इसलिए तुम्हें ना इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सुंजे तो कह रहा था कि नहीं, मुझे ना यूएस जाना है और मैं जल्दी ही जाने वाला हूँ। ये सुन के यहाँ पे उसका दोस्त ना काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था बेचारा। और वही दूसरी तरफ जब यहाँ पे इमसोल ना पुलिस स्टेशन चली गई थी उसी डिटेक्टिव के पास, वो यहाँ पे डिटेक्टिव से बता रहा था कि उस घर में हमें कोई एविडेंस तो नहीं मिला, क्योंकि वो घर ना पूरा जल चुका था। लेकिन फिर भी ना हमें वहाँ से कुछ खून के सैंपल मिले हैं जो कि हमने टेस्ट के लिए पहुंचाए हैं। शायद हो सकता है कि वो उसी किलर के हो, पर ये बात तो हमें टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगी। लेकिन वही यहाँ पे इमसोल ने ये बात जान के खुश हो रही थी कि चलो कुछ तो एविडेंस मिला। और साथ ही में ना वो डिटेक्टिव उससे पूछ रहा था कि क्या तुम बता सकती हो कि उस दिन ना वो किडनैपर असल में कौन सी गाड़ी लेके तुम्हारा पीछा कर रहा था। तो जब यहाँ पे इमसोल ना याद करती है तो वो बता देती है कि वो ना एक व्हाइट कलर का ट्रक था, क्योंकि मैं ना उसकी गाड़ी की चाबी लेके भाग गई थी, इसलिए ना वो अपनी गाड़ी से नहीं बल्कि एक व्हाइट वाले ट्रक से मेरा पीछा कर रहा था। फिर वही जब बाद में यहाँ पे इमसोल ना अपने दोस्त के साथ स्कूल आ गई थी, तभी यहाँ पे युंजू देखती है कि सुंजे ना किसी लड़की के साथ बैठा हुआ है, और वो लड़की ना असल में सुंजे को काफी ज्यादा लाइन मार रही थी। ये देख के यहाँ पे युंजू तो काफी गुस्सा हो रही थी, और ये बात ना वो इमसोल को भी बताती है। लेकिन इमसोल ना असल में इन चीजों को इग्नोर कर रही थी। और फिर बाद में ना वो क्लास के बाद एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले गए थे, और वहीं पे ना असल में सुंजे एक लड़की के साथ आया हुआ था और साथ ही में उसका एक दोस्त भी था। और ये वही लड़की है जो कि क्लास में ना उसके ऊपर लाइन मार रही थी। ये दोनों यहाँ पे बातें ही कर रहे थे। लेकिन वही इधर यहाँ पे इमसोल के फ्रेंड ने यानी कि युंजू ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, और साथ ही में इमसोल ने भी, जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा ड्रंक हो चुके थे। यहाँ उसके दोस्त को तो जरा भी होश नहीं था। लेकिन यहाँ पे युंजू के ना जब कुछ कॉइन नीचे गिर जाते हैं तो वो ना कॉइन उठाने के लिए रेंगते हुए जमीन के बल दूसरे टेबल के नीचे चली जाती है। और ये वही टेबल है जहाँ के सुंजे बैठा हुआ था, पर उसे ये बात पता ही नहीं थी कि इस टेबल पे ना असल में सुंजे बैठा हुआ है। वो जब यहाँ पे देखती है तो वो ना काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। लेकिन तभी यहाँ पे वो जो लड़की उसके साथ बैठी हुई थी ना, वो उसे यहाँ पे किस कर लेती है। और ये देख के यहाँ पे इमसोल तो काफी ज्यादा गुस्सा भी हो गई थी और शायद अपसेट भी, और वो ना यहाँ पे अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन जैसे यहाँ पे फिर ना सुंजे को ये बात पता चलती है कि इसके टेबल के नीचे कोई है, तो यहाँ पे इमसोल ने जल्दी से अपने सिर के ऊपर एक कचरे का डब्बा पहन के ना वहाँ से भागने लग जाती है। और तो यहाँ इमसोल की जो दोस्त है ना, वो उसे देख के जोर से चिल्लाती है, अरे इमसोल, तुम ये कचरे का डब्बा पहन के कहाँ जा रही हो। तो ये सुन के ना सुंजे शॉक हो गया था, और वो भी ना यहाँ पे इमसोल के पीछे बाहर चला गया था फिर। लेकिन जब तक वो यहाँ पे बाहर आता है ना, तब तक वो तो वहाँ से जा चुकी थी। और वो यहाँ पे फिर कह रहा था कि क्या वो सच में इमसोल थी। तभी यहाँ पे उसका दोस्त आके कहता है कि हाँ, शायद वो इमसोल थी, क्योंकि उसने ना तुम दोनों को किस करते हुए देख लिया था, इस वजह से वो ना अपसेट होके वहाँ से चली गई होगी। लेकिन यहाँ पे सुंजे बता रहे थे कि किस, कौन सा किस, हमारे बीच में तो किस हुआ ही नहीं था, मैंने उसे पहले ही रोक लिया था। तो फिर ना जब यहाँ पे इमसोल ना घर आ चुकी थी, तो हमें दिखाया जाता है कि वो ना यहाँ पे अपने भाई के साथ काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, और ये दोनों आपस में बात कर रहे थे कि कैसे वो मुझे धोखा दे सकता है। और ऐसे ही ना गुस्से में वो काफी ज्यादा चिल्ला रही थी और अपने ना जूते हवा में फेंक देती है। वो जैसे ही फिर यहाँ पे अपने जूते देखने जाती है, तो यहाँ पे नीचे ना सुंजे खड़ा हुआ था, इसलिए वो ना भाग के नीचे चली जाती है और उससे माफी मांग रही थी, कह रही थी कि अरे ये तो गलती से हो गया। तो यहाँ पे वो तो सोच रहा था कि इमसोल ना पक्का जेलस फील कर रही होगी, इस वजह से ना उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली। और उससे पूछ भी रहा था कि क्या तुम्हें इस बात का बुरा लगा कि मैंने उस लड़की को किस किया। लेकिन वो तो यहाँ पे ऐसे प्रेटेंड करने लग गई थी कि मैंने तो कुछ नहीं देखा। लेकिन यहाँ पे सुंजे तो फिर भी उससे पूछ रहा था कि क्या तुम सच में मुझे पसंद करती हो, क्या तुमने मुझे कभी भी एक पल के लिए भी कभी पसंद किया है। पर यहाँ पे इमसोल तो उसे मना कर देती है, और अपने ही मन में सोच रही थी कि अगर मैं ऐसा ना करूँ। लेकिन वो तो यहाँ पे सुंजे का भला ही सोच रही थी ऐसा करके, और कह रही थी कि नहीं, मैंने ना तुम्हें कभी भी पसंद नहीं किया और ना ही कभी करूंगी। लेकिन बेचारा सारी चीजें सुन के ना काफी ज्यादा उदास हो गया था, और वो ना चुपचाप से वहाँ से घर चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद ना यहाँ पे इमसोल तो काफी ज्यादा अपसेट हो चुकी थी और सोच रही
थी कि ये मैंने क्या कह दिया, मैं उसे ये सब नहीं कहना चाहती थी, लेकिन मुझे ना ये सब करना ही पड़ेगा क्योंकि इसी में उसकी भलाई है ताकि मैं ना उसे सेफ रख सकूं। और फिर वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे सुंजे का ना दोस्त आके उससे काफी ज्यादा इंसिस्ट कर रहा था कि प्लीज तुम हमारे साथ ऑडिशन में चलो ना, हमारे बैंड में शामिल हो जाओ और प्लीज यूएस मत जाओ। पर उस टाइम पे ना सुंजे ना उसे कुछ कहता नहीं है क्योंकि वो ना काफी ज्यादा अपसेट था और उससे कह रहा था कि ठीक है तुम यहाँ से जाओ, मैं यूएस नहीं जा रहा और मैं ना तुम्हारे साथ ऑडिशन देने भी आऊंगा। लेकिन ये सारी तो असल में बस सपना देख रहा था जाते हुए। ऐसा ना यहाँ पे उसका दोस्त सोच रहा था कि मैं ना जब उससे जाके पूछूंगा ना तो वो बड़ी ही आसानी से हाँ कह देगा। पर लेकिन जब वो असल में रियल में उससे पूछने जाता है ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि यहाँ पे सुंजे ना बड़ी ही आराम से मान जाता है। और वही बाद में जब हमें पे कॉलेज में दिखाया जाता है, यहाँ पे इमसोल जब बाहर आके देखती है या तेसंग आया हुआ था एक फ्लावर का बुके लेके, और यहाँ पे सभी लड़कियां ना बस उसे ही देखे जा रही थी। तो यार इमसोल ना काफी ज्यादा एम्बेरस हो गई थी ये सारी चीजें देख के, और वो ना उसे वहां से ले जाती है। लेकिन वही यहाँ पे उसे जाते हुए ना सुंजे ने भी देख लिया था। यहाँ पे इमसोल ना उसे एक कैफे में लेके आई थी और उससे कह रहे थे कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझसे मिलने की कोशिश मत करना और ये सारी चीजें करना प्लीज तुम बंद कर दो। और साथ ही में ना उसे वो सारी चीजें बता देती है कि मैं ना फ्यूचर से आई हूँ सुंजे को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन उसे तो इस बात के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा था। और वही इधर दूसरी तरफ यहाँ पे सुंजे ना क्लासरूम में बैठ के सोच रहा था कि वो दोनों इस वक्त क्या कर रहे होंगे, क्या उन दोनों ने फिर से पैचअप कर लिया होगा। और ये सोच के ना वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वही जब शाम को दिखाया जाता है, यहाँ पे स्टेशन में इमसोल को घर छोड़ने आया था, तो यहाँ पे वो देखते है कि यह तो पहले से ही ना सुंजे मौजूद है, क्योंकि इमसोल की मॉम ना सुंजे से मदद ले रही थी पानी जमा करने के लिए, क्योंकि उनकी सीलिंग ना लीक कर रही थी। तो यहाँ पे फिर ना तेसंग भी उनकी मदद करने लग जाता है ताकि वो ना उनकी नजरों में अच्छा बन सके। और ये दोनों ना ऐसे ही कॉम्पिटिशन करने लग जाते हैं कि कौन ना सबसे ज्यादा अच्छा है। लेकिन इसी के चलते हुए ना यहाँ पे इन दोनों के बीच में काफी बड़ी लड़ाई भी शुरू हो गई थी, बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट भी होने वाला था। तभी यहाँ पे इमसोल ना आके जल्दी से पावर ऑफ कर देती है ताकि इन दोनों को ना करंट ना लग जाए। फिर जब यहाँ पे इमसोल की मॉम आती है और उससे कह रही थी कि चलो काफी देर हो गई, अब तुम दोनों को घर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे काफी देर हो चुकी थी। तो यहाँ पे इमसोल की मॉम ना फिर यहाँ पे तेसंग को कहती है कि कोई बात नहीं, तुम आज ना हमारे ही घर रुक जाओ। लेकिन ये सुन के यहाँ पे सुंजे तो काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा था और वो यहाँ पे कहता है कि अरे नहीं कोई बात नहीं, तेसंग ना आज मेरे घर पे रुक जाएगा, वैसे भी यहाँ पे इसका रुकना ना ठीक नहीं है, इसलिए मैं ना इसे अपने घर पे लेके चला जाता हूँ। तो इस बात से ना यहाँ पे सभी लोग राजी हो गए थे। लेकिन जब वो ना उसे अपने घर पे लेके जाता है तो वो उससे कह रहा था कि देखो मैं तुम्हारे साथ अपना बेड शेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम ना यहाँ पे सोफे पे सो सकते हो। लेकिन यहाँ पे तेसंग तो उससे कह रहा था कि अरे तुम मेरे से जेलस फील मत करो, तुम्हें ना घबराने की जरूरत नहीं है, असल में इमसोल तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती है, इसलिए ना वो तुमसे दूर रह रही है, इसके अलावा मैं वो तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, इसलिए जाके ना आप सो जाओ। वही जब हमें पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे सुंजे के दोस्त ना असल में ऑडिशन में गए थे उसी सॉन्ग को लेकर जिस सॉन्ग को ना असल में सुंजे ने लिखा हुआ था, और ये लोग ना असल में ऑडिशन पास भी कर लेते हैं। और इस वजह से वो ना काफी ज्यादा खुश भी हो रहे थे क्योंकि उन्होंने ना ये ऑडिशन सुंजे के बिना पास किया था। लेकिन चाहे कुछ भी हो, असल में ये गाना तो उसी ने ही लिखा है ना, इसलिए हमें ना ये बात उसे जल्दी ही बतानी होगी। और वो ना काफी खुश थे। और वही जब हमें अपने नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे सुंजे ना एयरपोर्ट पहुंच चुका था और शायद ना वो फ्लाइट लेके यूएस के लिए निकल भी गया था। वही ये बात जब यहाँ पे इमसोल को पता चलती है ना तो वो यहाँ पे दौड़ते हुए एयरपोर्ट पे पहुंचती है, लेकिन शायद ना तब तक उसकी फ्लाइट जा चुकी थी। और इमसोल भी यहाँ पे फिर सोच रही थी कि चलो अच्छा ही हुआ, ऐसे ना वो यहाँ से दूर रहेगा और सेफ रहेगा, इसकी वजह से ना उसके ऊपर कोई खतरा भी नहीं आएगा। लेकिन साथ ही में ना वो काफी ज्यादा अपसेट भी थी और रो भी रही थी। तो फिर वही जब ना वो वहाँ से घर आती है तो वो घर आके देखती है कि उसके घर के पास ना वही ट्रक मौजूद था व्हाइट वाला। ये सब देख के ना वो तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और काफी ज्यादा डर भी गई थी, और उसे लग रहा था कि शायद ना ये वही टैक्सी ड्राइवर यानी कि वही किडनैपर होगा। तो जैसे ही यहाँ पे वो ट्रक चालू होकर ना इमसोल की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पे इमसोल भी ना डर के वहां से भागने लग जाती है क्योंकि वो ना उस किडनैपर से काफी ज्यादा डरने लगी थी। और तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सीधे ही जाके ना सुंजे से टकरा जाती है क्योंकि यहाँ पे सुंजे ना असल में यूएस के लिए गया ही नहीं था। और ये सब देख के ना यहाँ पे इमसोल तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और उससे कह रही थी कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए, प्लीज यहाँ से जाओ, यह जगह ना तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पे जब वो पीछे मुड़ के देखती है कि वो ट्रक ना असल में उसके बाजू से वहां से चला गया था और वो ना ये सारी चीजें देख के काफी ज्यादा डर चुकी थी। तो फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि सुंजे ने ना अपना मन बदल लिया है, वो ना एयरपोर्ट से वापस आ चुका था सिर्फ और सिर्फ इमसोल के लिए, क्योंकि वो ना उसे छोड़ के नहीं जा रहा। लेकिन तभी यहाँ पे जैसे ही इमसोल गिरने ही वाली थी कि यहाँ पे सुंजे ना उसे पकड़ लेता है और उससे कह रहा था कि मैंने ना सब कुछ जान लिया है। और उसे ना वही घड़ी दिखा रहा था जो कि इन दोनों ने मिलकर ना उस टाइम कैप्सूल के अंदर गाड़ी थी 2023 में खोलने के लिए, लेकिन यहाँ सुंजे ने ना जाके उसे पहले ही खोल लिया था। और फिर उसे पता चल गया था कि सच में इमसोल ना फ्यूचर से आई है। और हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक में दिखाया भी जाता है कि तेसोंग ने ना उसे सारी चीजें बता दी थी सच। उसने उसे बताया था कि मुझे समझ आ गया है कि तुम ना सच में फ्यूचर से आई हो और मेरे लिए ये मैटर भी नहीं करता कि तुम फ्यूचर से आए हो या फिर पास से, मुझे ना इन सब चीजों से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। और वैसे भी मुझे पता चल गया है कि तुमने ना मुझे 2023 में मरते हुए देखा है और शायद ना उसकी वजह तुम अपने आप को मान रही होगी, इसलिए तुम यहाँ मुझे बचाने के लिए आई हो ना। अगर ऐसा हुआ भी होगा ना तो मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगा तुम्हें बचाते हुए और मुझे ना इन सब चीजों से जरा भी रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन उसकी ऐसी
बातें सुन के इमसोल तो काफी ज्यादा रोने लग गई थी और यहाँ पे वो ना उसके आज तो पहुंचते हुए असल में उसे किस कर लेता है। और तभी हमें यहाँ पे फिर एपिसोड के लास्ट में दिखाया जाता है कि यहाँ जो सुंजे की डेथ वाली न्यूज चल रही थी ना, वो असल में चेंज होके दिखाने लग जाते हैं कि एक्लिप्स ग्रुप ने ना एक नया एल्बम रिलीज किया है, यानी कि इमसोल ने थोड़ा ना फ्यूचर चेंज कर ही दिया था। और इसी सीन के साथ लवली रनर के एपिसोड 10 की एंडिंग होती है।